खुश रहना सीख चुके विद्यार्थियों, आइए सहर्ष स्वीकारा का भाग 2 पढ़ें और उससे पहले सीखें क्या कहता है ये शेर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और यही रजा, यही हमारी ज़रूरत, यही हमारी मर्जी होनी चाहिए कि हम हमेशा खुश रहना सीख जाएं। इस पाठ को पढ़ करके आप सीख पाएंगे जीवन में अनुभव किए जाने वाले संघर्षों और कठिनाइयों के प्रति आस्था के भाव अभिव्यक्त कर पाएंगे। आप पलायनवादी दृष्टिकोण छोड़कर दंड, पीड़ा और दर्द सहन करने के लाभ के विषय में अपने विचार लिख पाएंगे। सुख दुख, हर्ष विषाद आदि सहर्ष स्वीकार करने के अतुलनीय प्रभाव को लिपिबद्ध कर पाएंगे। ममता, आत्मीयता, उजेला, भवितव्यता, ये दिखने में शब्द कितने बड़े लग रहे हैं। इन सभी शब्दों को, इनके काव्यगत प्रयोगों को उदाहरण के साथ आप परिभाषित कर पाएंगे। काव्यांश में वर्णित निश्चल और असीमित प्रेम की विवेचना कर पाएंगे। कविता के शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य को समझकर बता पाएंगे। काव्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखें, इससे पहले कि आपने पिछले भाग में क्या पढ़ा था। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कवि को सर्वस्व सहर्ष स्वीकार्य है क्योंकि उसकी प्रियतमा को वह सब प्रिय लगता है। दूसरा आपने पढ़ा था कवि को गरीबी, अनुभव, बौद्धिकता, दृढ़ता, कोमलता, ये सब कुछ नया और वास्तविक लगता है। तो वियोग क्यों लगता है? क्योंकि सर्वत्र प्रियतमा का एहसास, उसकी अनुभूति और प्रेरणा निरंतर प्राप्त होती रहती है। मैं आपको याद दिला दूं, ये प्रियतमा माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कवि ने इसे स्पष्ट नहीं किया, अज्ञात रखा है हमारे लिए। वियोग में कवि उसे भूलने की जितनी भी कोशिश करता है उतनी ही ज्यादा वो उसे याद आती है। प्रियतमा की मीठी स्नेहिल यादें प्रेम अतिशय के कारण और बढ़ जाती है। चंद्रमा की आभा से जैसे रात की शोभा बढ़ जाती है, प्रियतमा के चंद्रमा के समान कांतिमय चेहरे की चमक से कवि का वियोगी मुखमंडल प्रफुल्लित हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से समझें कविता सहर्ष स्वीकारा है। तो कवि कहता है, ध्यान से देखिए, सचमुच मुझे दंड दो। अब तो बहुत हो गया ना, इसलिए अब कवि कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कवि? सचमुच मुझे दंड दो। कह रहे हैं बहुत मोह के बंधन में मैं बंध चुका हूं, अब अपने आप को मोह के बंधन से मुक्त करना चाहता हूं। मोह की रस्सी ने मुझे जकड़ लिया, उससे दूर होना चाहता हूं। लेकिन ये दूर होना अर्थात तुम्हें भूलना, प्रियतमा को भूलना एक दंड है मेरे लिए। इसलिए कवि कह रहे हैं मुझे दंड दो कि भूलूं मैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और भूल जाऊं 2 बार कहा गया है। भूलूं मैं भूल जाऊं, अब तुम्हें भूल जाऊं। और जब भूल जाऊं तुम्हें तो उसकी सजा क्या मिले मुझे? तुम्हें भूल जाने की सजा जो होगी ना, वो दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या मेरी सजा होगी। अर्थात गहरी दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा। अमावस्या का अर्थ यहाँ पर क्या है? चंद्रमा विहीन काली रात, अर्थात निराशा भरी जिंदगी। तो मैं ऐसी अंधेरी रात पाऊं, जीवन में ऐसी निराशा, अंधकार पाऊं तुम्हें भूल जाने की सजा के रूप में, कि उस अंधकार से केवल इतना ही ना हो कि मुझे अंधकार मिले, बल्कि उस अंधकार को अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर, अपने हृदय में मैं पालूं। अर्थात मैं सारी सब ओर से पूरी तरह से निराश, हताश, अंधकारमय हो जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूं और वो मेरे लिए सजा है। और वो अंधेरा झेलूं मैं, मजबूरी में उसे मुझे झेलना पड़े, सहन करना पड़े, कोई और उपाय ना हो मेरे पास। उसी में नहा लूं मैं, अर्थात उसी में मैं सारा दिन सराबोर हो जाऊं ऊपर से नीचे तक, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित,
तुमसे ही परिवेष्टित मतलब चारों ओर, परिवेष्टित का मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब छाया हुआ, ढका हुआ। मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहा हूं, वहां तुमसे ही परिवेष्टित, अर्थात चारों ओर से मुझे तुम दिखाई देती रहती हो, आच्छादित, तुम मुझे घेरे रहती हो। रहने का रमणीय यह उजेला, ये मनोरम जो उजेला है, प्रकाश है, तुम्हारी कीर्ति कांति है, जो तुम्हारी सुंदरता की चमक है ना, अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब हर समय वही याद, वही मोह का बंधन, अब मुझसे सहन नहीं किया जाता है, नहीं सहन किया जाता है। अब अति हो गई है, और अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति तो सब जगह छोड़ देनी चाहिए। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति और तत्सम शब्दों की बहुलता है। संबोधन शैली का प्रयोग है। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, इसमें रूपक अलंकार है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। कोमलता व आत्मीयता, इन शब्दों का प्रयोग मानवीकरण अलंकार के लिए किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति कर देने से दर्द की गहराई का पता चल जाता है। और यहां पर आप देखिए सबसे मजेदार बात, कवि की विशेषता देखिए, अमूर्त भाव, जिनको मूर्त होना अर्थात साक्षात दिखाई दे जाना, हम जिनको देख पाए, अनुभव कर पाए, लेकिन यहाँ कवि ने अमूर्त भावों को अनुभव करा दिया। क्या? शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू मैं, उसी में नहा लूं मैं, किसपे? ये सारा जो कह रहे हैं रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। यहाँ कवि की ऐसी शब्द चित्र बना दिए, शब्दों से हमें नहला दिया, उन शब्दों से हमें शरीर पर, हृदय में हमें वो भावनाओं को अनुभव करा दिया जो असंभव था। भाव सौंदर्य क्या है इसका? कवि अत्यधिक मोह से अब बचना चाहता है, दूर होना चाहता है। वह दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में स्वयं को विलीन करना चाहता है ताकि प्रियतमा से अलग रह सके। दक्षिण ध्रुव में जहां 6 महीने तक पूरा अंधेरा छाया रहता है, ऐसी सजा कवि ने अपने लिए चुनी है। भीतर ममता के बादल की मंडराती को मलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। फिर से कवि ने अपनी बात दोहराई है कि मैं दंड क्यों चाह रहा हूं, मेरे लिए मुश्किल क्यों है, मोह अधिक क्यों हो गया है। कवि कह रहे हैं ममता के जो बादल है ना, तुम्हारा जो प्यार है, वो मेरे बादल चारों ओर मंडराते रहते हैं, चारों ओर सारा दिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्यार मुझे घेरे हुए है, लेकिन वो भीतर पिराती है, अंदर ही अंदर वो मुझे पिराती है, अर्थात दर्द पहुंचाती है, पीड़ा करती है, क्योंकि तुम वास्तव में मेरे साथ नहीं हो, मैं वियोग अवस्था में हूं। तो कमजोर और अक्षम, दुर्बल हो गई है। अक्षम मतलब असमर्थ, अशक्त हो गई है मेरी आत्मा। अब मेरी आत्मा बिल्कुल जीर्ण हो गई है, बेकार, बिल्कुल कमजोर हो गई है। और छटपटाती छाती को, और मेरी छटपटाती छाती अर्थात बेचैन छाती को भवितव्यता, भविष्य की चिंता, कल क्या होना है, ये डराने लगती है कि मैं ऐसे ही कमजोर होता गया, मेरी आत्मा कमजोर होती गई तो मेरा क्या होगा, ये भवितव्यता डराती है। इसीलिए कवि कह रहा है कि तुम्हारी बहला देने वाली, मुझे मन को प्रसन्न करने वाली, सहलाने वाली अर्थात प्यार दुलार करने वाली जो आत्मीयता है, अपनापन है, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे सहन नहीं होता है, अब बहुत हो गया, अब वो मुझे सहन नहीं होता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य देखिए। खड़ी बोली युक्त लाक्षणिकता है ही इसमें। तत्सम शब्दों की बहुलता है। जब आप देखेंगे इसमें अक्षम शब्द है, ये भवितव्यता शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। और हिंदी के आम बोलचाल और उर्दू भाषा का भी सुंदर प्रयोग है। बर्दाश्त शब्द उर्दू का है, जैसे ममता के बादल में रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। भाव सौंदर्य इसका देखिए। प्रिय के प्रेम के कारण अब उसकी अंतर आत्मा कमजोर और क्षीणहीन हो गई है। और यहां पर भी कवि ने एक अमूर्त वेदना, वेदना अर्थात कष्ट, ऐसा कष्ट जिसकी कोई पिक्चर नहीं खींच सकता, हमारे सामने पिक्चर प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन कवि ने उसको पिक्चराइज कर दिया, हमारे सामने शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। क्या? ममता के बादल बना दिए, बादलों की हम कल्पना कर सकते हैं। और वो मनराती कोमलता, अर्थात वो कोमलता हमारे आसपास घूमती रहती है और भीतर पिराती है, अंदर ही अंदर दर्द पहुंचाती है, पीड़ा करती है।
कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, आत्मा मेरी कमजोर हो गई है। ये सब क्या है? मूर्त रूप है। और भावनाओं का उद्वेलन देखिए, भावनाएं उछल कूद करने लगती हैं जब ये वाक्य है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कितना सुंदर प्रयोग है। आइए अगली व्याख्या देखें हम। सचमुच मुझे दंड दो। पिछले काव्य में आपने देखा कवि दंड की कामना कर रहा है, अब और कठोर दंड मांग रहा है अपने लिए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। ये पाताल का अंधेरी गुहाएं, ये है अंधकार। कहता है ऐसे ऐसा दंड दो मुझे कि मैं पाताल में चला जाऊं, और पाताल में भी क्या? पाताल में भी अंधेरे में जाऊं, और अंधेरे की भी गुफाओं में जाऊं, और गुफाओं के भी विवरों में चला जाऊं। पाताल के अंधेरे में जो गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं के विवरों में, और विवरों में भी जो धुएं के बादल हैं, अर्थात धुआं ही धुआं है जो आंखों को चुभे, हमारे नाक को चुभे, शरीर को चुभे, उसमें मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, उसमें खो जाऊं, उसमें मैं बिल्कुल विलुप्त हो जाऊं। और लापता ऐसा कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वहां भी लापता होऊंगा तो वहां भी मुझे तुम्हारा सहारा मिलेगा, तुम ही मुझे दिखाई दोगी, क्योंकि तुम तो हमेशा मेरे आसपास रहती हो, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसका अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं कि इसलिए, ऐसा किस लिए कह रहा है कि मुझे पाताली अंधेरे की गुफाओं में कैद करवा दिया जाए, वहां पर धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मुझे जहां भी भेजा जाएगा, जो भी दंड मिलेगा, या मेरा जो होता सा लगता है, मेरा अच्छा या बुरा जो भी काम, जो भी संभावना होती है, तुम्हें लगता है कि शायद इसका बुरा हो, शायद इसका अच्छा होगा, ऐसा जैसे ही तुम्हें अनुभव एहसास होता है या होता सा संभव है, या जो भी संभावनाएं लगती हैं कि ऐसा हो सकता है, मेरे साथ जो भी होना है हो सकता है या होने जैसा लगता है, उन सभी परिस्थितियों में तुम ही कारण हो और तुम ही कार्य हो। अब कारण और कार्य समझिए। जैसे कोई कहे कि ये व्यक्ति है, आप कहेंगे ये बच्चा है जी मेरे गुस्से का कारण, इसने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैं गुस्सा हुआ, तो बच्चा क्या हुआ? गुस्से का कारण। और कार्य क्या हुआ? आपने गुस्से में कोई प्रहार कर दिया, आपने कुछ कह दिया, तो कारण से कार्य का जन्म हुआ, गुस्से का जन्म हुआ। तो कारण किसने दिया? गुस्सा दिलाने वाले ने। कार्य किसकी वजह से हुआ? गुस्से का दिलाने वाले के ऊपर हुआ। अर्थात जिसने हमें गुस्सा दिलाया, कारण वो बना और उसी पर कार्य बन गया, गुस्सा निकल गया। तो यहां पर हम कह रहे हैं कारण के कार्यों का घेरा है, मेरे आसपास जितना भी घेरा है वो तुम्हारे ही कारण है, और कार्यों का वैभव, और जितने भी कार्य हैं, मेरी उपलब्धियां हैं, वो भी तुम्हारे ही कारण है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, कभी फिर से हमें याद दिला रहा है कि जिंदगी में जो कुछ भी था, सुख था, दुख था, चिंता थी, परेशानी थी, वो सब जो कुछ है अभी भी, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मेरे पास जो भी है, मेरा जो भी होता है, वह तुम्हें प्यारा है, तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वो सब अच्छा लगता है। आइए इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहां पर शिल्प सौंदर्य है, कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है कि मेरा जैसा भी व्यक्तित्व है उसका निर्माण तुम्हारे कारण है, और कार्य है मेरा व्यक्तित्व, वो भी तुम्ही से है। पाताली अंधेरे और धुएं के बादल इत्यादि जो उपमान यहां पर दिए हैं, वो विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। विस्मृति अर्थात भूलने के लिए। और ये मजेदार बात है, जिसको कवि भुलाना चाहता है, भूलने की इच्छा भी एक तरह से याद करना है, तो कवि याद कर रहा है। दंड दो, इसमें अनुप्रास अलंकार। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। विरोध की अनुभूति हो रही कि मैं भूलने के लिए वहां जाऊंगा, फिर भी तुम मुझे वहां मिल जाओगे। और यहाँ भाव सौंदर्य देखिए, कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेला रहना सीखना चाहता है, क्योंकि मोह का बंधन बहुत बढ़ गया है, उसकी आत्मा क्षीण हो चुकी है।
वह गुमनामी, जहां उसे कोई पहचाने ना, ऐसे अंधेरे में खोना चाहता है। वो अपनी प्रियतमा के अत्यधिक स्नेह ने कवि कवि को भीतर से, अंतर से, हृदय से कमजोर बना दिया है। कवि स्वयं को अपनी प्रियतमा का दोषी भी मानता है क्योंकि वो अकेला रह गया, और अतः वह दंड पाना चाहता है। यह इसका भाव सौंदर्य है। अब हम देखते हैं विशेष संवाद, हॉटस्पॉट्स, जो कि इसके मुख्य बिंदु हैं, और उनमें आप ध्यान देंगे। पूरे पाठ को, इस कविता को आप समझने की चेष्टा करेंगे। एक बार पुनरावृत्ति आपकी हो जाएगी। कवि प्रियतमा के अत्यधिक मोह से अब मुक्त होना चाहता है। एक बात तो ये आप सीखे हैं इसमें। दूसरा है, अब वह प्रियतमा की यादों के साये से अलग होना चाहता है, क्योंकि वो सायों में बहुत खो गया है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि मैं भूलूं और भूलने का दंड पाऊं। वह प्रियतमा को भूलने के दंड स्वरूप दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में स्वयं को विलीन, बिल्कुल लुप्त कर देना चाहता है, ताकि वह प्रियतमा से वहां अलग रह सके। भाई वहां तो उसकी याद नहीं आएगी, कम से कम वहां परेशान होगा, दुखी होगा, उसकी आंखों में धुआं होगा, चिंता परेशानी में वो सोच रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, तो इसलिए ऐसा मुझे दंड मिले। प्रियतमा के प्रेम की अधिकता होने के कारण उसकी अंतरात्मा कमजोर और क्षीण हो गई है, ये कवि ने स्वीकार किया है। दूसरा, कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेला रहना भी अब सीखना चाहता है, इसलिए दंड पाना चाहता है। कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है, सारा दिन बस उसी मोह में बना रहता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि अब मैं मोह से बचना चाहता हूं। वह गुमनामी के अंधेरे में खोना चाहता है। प्रियतमा के अत्यधिक स्नेह ने कवि को भीतर से कमजोर बना दिया है। कवि स्वयं को प्रियतमा का दोषी मानता है, अतः वह दंड पाना चाहता है, परंतु फिर भी वह मानता है कि सर्वत्र प्रियतमा है, वही है, और वह उसे मिलेगी ही मिलेगी, यह उसे पूर्ण विश्वास है। यही है उसके सहर्ष स्वीकारने का राज। अब हम देखते हैं कविता के मुख्य आकर्षक बिंदुओं का प्रवाह चित्र। देखिए जरा, ये पूरी कविता को आप इसमें दोहरा लेंगे। कवि को सर्वस्व सहर्ष स्वीकार्य है, वो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रियतमा को उसका सब कुछ प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। दूसरा, पहले उसने भूलने की बहुत कोशिशें की। उसने कहा था कि मैं जितना उड़ेलता हूं भर फिर आता है। कह रहा है कि जितनी भी मैं कोशिश करता हूं वो सब बेकार हो जाती है और यादें बढ़ती ही जाती हैं। अब उसकी मीठी स्नेहिल यादों को और बढ़ा देती है, इसलिए वो उस मोह के बंधन से परेशान हो गया है। क्योंकि दूसरी बात यह भी है कि प्रियतमा के चांद जैसा सुंदर चेहरा हमेशा उसकी आंखों के सामने ही छाया रहता है। अब तो मोह की अति हो गई है, अतः कवि मोह से मुक्ति चाहता है। दंड, कठोर दंड, और फिर तो वह कठोरतम दंड पाना चाहता है, परंतु फिर भी प्रियतमा का साथ उसे अवश्य प्राप्त होगा, इसलिए उसे सब कुछ सहर्ष स्वीकार्य है। इसी के साथ हम इस वीडियो में यही सीखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में सारे सुख दुख, धूप छांव, आंधी तूफान, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें वो सहर्ष स्वीकार्य है, क्योंकि उस परिस्थिति ने ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, निर्माण करना है। इसलिए हम इस कविता से जरूर ये सीखेंगे कि हम हमेशा खुश रहेंगे और खुश ही रखेंगे। धन्यवाद।